किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेहरू वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या असद ने? नहीं, असद ऐसा नहीं है और ना वो ऐसा कर सकता है। ओह, तो दुआ मैडम इधर हैं? कोई काम था आपको मुझसे? मुझे तुमसे क्या काम होगा भला? तो मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा कि पूछूं दानियाल कहाँ है, उसका फ़ोन कब से बंद जा रहा है। हाँ, वो मेरे घर गए। वैसे तो बड़ी तमीज है और इतना नहीं पता कि खामद अकेला लगा हुआ है। मजाल है जो कोई काम करे। अपने कपड़े खुद रखने पड़े हैं बैग में। लाइए, मैं कर देती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। दानियाल बेटा, अपना ख्याल रखना जी। और जाते ही मुझे कॉल कर देना। अपनी खैरियत की इत्तला ज़रूर देना। जी अच्छा। दुआ बेटा, बेटा अपना और दानियाल
तो कुछ ज्यादा ही अपनी बहन की तरफ से बदगुमान होती जा रही। अम्मा मैं बदगुमान नहीं हुई, बस जो उसके भोले चेहरे के पीछे छुपी असलियत थी ना, वो नजर आ गई है मुझे। और मेरे ख्याल से अब दानियाल भी जान चुका है सब कुछ। दानियाल जान चुका है? क्या उसने कहा है कुछ तुझसे? कहना क्या है, साफ दिखाई दे रहा है। आप खुद ही देख लें कि बीवी के बगैर बीवी के घर में आया है वो। ये भी तो हो सकता है कि शायद वो दुआ को अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। बस कर दे मेहरू, नए वहम मेरे दिल में ना डाल। मैं पहले ही तेरी वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि तेरी रिपोर्ट्स दोबारा से करवाऊँ, ताकि पता चल सके कि क्या वाकई ये रिपोर्ट सच है या झूठ। आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। अल्लाह करे ऐसा ही। मुझे तो अपनी दुआ की फिक्र लगी। अम्मा ये आप दुआ की फिक्र करना छोड़ क्यों नहीं देती? अब तो वैसे भी वो दानियाल के साथ मरी जा रही है, वहाँ पे इतने मजे उड़ाएगी, होटलिंग करेगी, और आप हैं कि यहाँ पे बैठी उसकी परेशानी में घुली जा रही हैं। छोड़ दें अब उसकी फिक्र करना। खुश है वो, ड्रामे कर करके दिखाती है बस आपको। क्यों इतनी बदगुमान हो गई अपनी बहन के लिए? मुझे हर हाल में उनका हुक्म मानना है। अब याद आया मैडम को कि इन्हें नहीं जानना। मुझे तो नौकर समझ रखे अपना। क्या मेहरू वाकई सही कह रही है? क्या दुआ वाकई बहुत खुश है और मुझे नहीं बता रही? नहीं, मेरी बेटी दुआ ने तो मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। तो फिर दानियाल यहाँ अकेला क्या करने आया था? क्या वाकई वो अभी तक मेहरू को पसंद करता है? नहीं, मुझे फौरन मेहरू के टेस्ट करवाने होंगे। अगर वाकई मेहरू उम्मीद से है तो फिर फौरन इस बच्चे से जान छुड़वानी होगी, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। हाजी साहब तो पहले इस सदमे से बीमार हो गए। नहीं, मैं हाजी साहब को कुछ नहीं होने दूंगी। हमें इस बच्चे से जान छुड़ानी होगी हर हालत में। हाँ, यही तो सही रहेगा। जाहिद, आप कोई काम कर रहे हैं? नहीं। तो फिर? तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। शुक्रिया? किस बात का? मैंने तुम्हें गलत समझा इस्मत बेगम। तुम दानियाल का बुरा नहीं चाहती। शुक्र है, आपको यकीन तो आया कि मैं दानियाल का बुरा नहीं चाहती। जानती हो इस्मत बेगम, मोहब्बत क्या है? हर उस बात को नजरअंदाज कर देना जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। जाहिद, आप बिल्कुल फिक्र मत करें।
मैं दानियाल की ज़िंदगी को मोहब्बतों से भर दूंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जब वो दोनों वापस लौटें तो उनके दिल एक दूसरे की मोहब्बत से सरशार हो। परेशान मत हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आसिफ, मुझे मेरे कमरे में छोड़ आओ। ये खुशियाँ कितनी आर्जी हैं। जाहिद अली, अगर तुम ये जान लो तो शायद कभी अपने बेटे और बहू को अपनी नज़रों से ओझल ना होने दो। बेचारा जाहिद अली। ओ दानियाल बाबा आ गए। माशाल्लाह, ओ दानियाल बाबा आ गए। ओ बिस्मिल्लाह करा, दानियाल बाबा आ गए, बिस्मिल्लाह करा। सामुल चाचा, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे आप? शुक्र अल्लाह का, शुक्र है, खैरियत अल्लाह ने। ये कौन है? बीवी है मेरी समझ। ओ मुबारका मुबारका, ओ ब्याह करी छोड़ा मैं बुलाए नहीं ने। अच्छा मुबारक हो। ते बुलाओ नहीं ना की। आप खुद बुला ले, मैं थक गया हूं, आराम करने जा रहा हूँ, सामान भी निकाल लो। सामान मैं कर लेना जी। ओ बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। ओ आजा आजा पुत्र आजा। अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्ते मेरा पुत्र, बहुत चंगा कीता। वो चाचा जी सामान ले आई है। वो सामान भी ले आने। मैं दानियाल ना सावल चाचा 40 साल हो गए इसकी खिदमत करने, इन्होंने घर की खिदमत करने।
इतनी देर कर दी तुमने? शाहनवाज, इतनी गर्मी में रिक्शा लेकर आपसे मिलने के लिए आई हूँ, इतनी मुश्किल से। नहीं, तुमने कहा था कि तुम्हें मैं पिक कर लेता हूँ। मैं कैसे आपके साथ आती? अगर आपके साथ मुझे कोई देख लेता तो? ऑफिस का बहाना लगाया है मैंने घर पे। अच्छा ये बताओ कि इतनी इमरजेंसी में तुमने यहाँ बुलाया है, क्या खास बात थी? मुझे आपको एक खबर देनी थी। शाहनवाज, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। What? Really? Oh my God! ये तो बहुत बड़ी खबर है। शाहनवाज, मैं तो इतनी खौफजदा थी, पता नहीं आप मुझे कैसा रिएक्शन देंगे। दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छी खबर ये है। Oh my God! Wow! इतनी बड़ी खुशखबरी तुम मुझे ऐसे ही बता रही हो? अच्छा, तो अब क्या मैं इस टेबल पे चढ़ूं और पूरे रेस्टोरेंट में ऐलान करूं कि मैं शाहनवाज आदिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? हाँ हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा, चलें ठीक है, मैं ऐसे कर लेती हूँ। नहीं, जोकिंग, जोकिंग, जस्ट जोकिंग। शाहनवाज, आप खुश तो है ना? मैं इस वक्त में दुनिया का खुश तरीन इंसान हूं। अच्छा लोगी क्या? What would you like to have? सैंडविच मंगवा दें। Okay. आप कहीं जा रहे हैं?
हो आप? चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जल्दी चलो, गाड़ी जा रही, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? ओहो, इस ट्रैफिक में भी अभी फंसना था। वो गई, जल्दी 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 चलो। देखो देखो भाई, मुझे अचानक एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैं तो बिल्कुल भूला हुआ था। क्या मतलब? माय गॉड, मेरा ख्याल है एक काम करते हैं, मुझे वहाँ पहुँचना जल्दी। मगर शाहनवाज, अभी तो आप इतने खुश थे इस खुशखबरी पे, और अब मुझे जाने का क्यों कह रहे हैं एकदम से? मैं ये सामने देखो, रिक्शे पे घर चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँगा, ठीक है? आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें फोन करूंगा, सब एक्सप्लेन करूंगा। एक बंदा मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उससे हसूरत में मिलना है। चलो, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। कौन थी वो? अरे लब्धा, तुम क्या कर रही हो? कौन थी वो कौन जो अभी आपके साथ इस गाड़ी में बैठी? मेरी गाड़ी में? दिन में भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए तुमने? शाहनवाज, मुझे बातों में मत घुमाए। मैंने खुद किसी लड़की को आपके साथ गाड़ी में बैठते देखा है। कमाल की बात है, मुझे पता भी नहीं और तुमने देख भी लिया मेरे साथ किसी लड़की को। क्या बात है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। रेस्टोरेंट से यहाँ तक आपका पीछा करते हुए आई हूँ। मैंने खुद उसको देखा है आपकी गाड़ी में बैठते। रेस्टोरेंट कौन सा? मैं तो ऑफिस से निकल कर आ रहा हूँ। What? हाँ, पूछ लो दानियाल से फोन करके। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ गई है। इस लड़की से आपका चक्कर चल रहा है ना? मैं आज ही घर वापस आ रही हूँ। क्या? मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा, और तुम तब तक घर वापस नहीं आओगी जब तक दानियाल उस बेइज्जती की माफी नहीं मांगेगा मुझसे जो उसने मेरी की है। समझाई तुम्हें? और इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुझे किसी का कोई डर भी नहीं है। My foot. मैरू, कहाँ गई थी? वो मैं अम्मा, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, खामोश क्यों है?
क्या अभी हमारे मुंह पे कुछ और कालक थोपनी बाकी रह गई है? बोल, कहाँ गई थी? वो अम्मा, मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या डॉक्टर के पास गई थी? और अगर डॉक्टर के पास जाना ही था तो मुझे क्यों नहीं साथ लेकर गई? हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? वो अम्मा, मैंने सोचा आप परेशान हो जाएंगी तो मैं बस चेकअप करवाने के लिए गई थी कि कहीं उस डॉक्टर ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। चेकअप? क्या कहा डॉक्टर ने कि तू? हाँ अम्मा, ठीक कहा था उस डॉक्टर ने। तो बस ठीक है, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं कल ही डॉक्टर से बात करती हूँ। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्यों? क्यों नहीं कर सकती तू? हाँ बोल, किसका है ये बच्चा? बोल, किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? बोलते क्यों नहीं? अम्मा, मैं बता मुझे, बोल। कहीं असद करे असद को। मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी उस नापराध, तबाह कर दी मेरी बच्ची की जिंदगी। अम्मा, आप परेशान ना हो। तुझे नहीं पता मेरू, नहीं जानती तू। मैं जानती हूँ। तेरे बाबा अंदर ही अंदर खुलते चले जा रहे हैं। ये तू खुद को अंदर ही अंदर खाए चला जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर तेरे बाबा को कुछ हो गया क्या करूंगी मैं? अम्मा, नहीं अम्मा, बाबा को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। तुम माँ बाप का दुख नहीं समझ सकती, नहीं जानती तुम। मेरी बात मान और इस बच्चे को दुनिया से आने से पहले बाहर दे। अम्मा, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। मैं इस मासूम की जान नहीं लूंगी। बेशक तेरे माँ बाप की जिंदगी खत्म हो जाए। अम्मा देखें, मैं इस बच्चे को खुद ही संभाल लूंगी। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। अम्मा, समझने की कोशिश कर मेरी बच्ची। ये माशरा किसी भी लड़की को बिन ब्याही मां कबूल नहीं कर सकता। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी मेरी बात मान ले। अम्मा, मेरा फैसला अटल है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, कभी भी नहीं। लुपना, आज तुम जल्दी नहीं आ गई? आज तो तुम्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाना था। क्या हुआ लुपना?
शाहनवाज से मिली थी मैं। उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से इतना मूड ऑफ है तुम्हारा? किसी के साथ थे वो। किसके साथ? किसी लड़की के साथ थे। कौन थी वो? नहीं, मैंने उनका पीछा किया था। तो तुमने पूछा नहीं उससे? फिर क्या, हमेशा की तरह उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। ये तो हो सकता है तुम्हें ही गलत फहमी हुई हो। आप भी मुझे ही गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए। मैंने खुद शाहनवाज को उस लड़की के साथ देखा है। दोनों हंस के बातें कर रहे थे। तो जब तुमने शाहनवाज को पकड़ा तो वो लड़की कहाँ थी? पता नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। कौन थी वो? पता नहीं मामा, मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया था और शायद शाहनवाज उस लड़की को कहीं उतार चुके थे। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ होने वाला है। उस शाहनवाज के ना तेवर भी ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, बिला वजह परेशान मत हो और चीज़ों को एग्जैजरेट मत करो। आई टेल यू, ऐसा वैसे कुछ नहीं होगा। शाहनवाज किसके साथ था? क्या लुबना जो सोच रही है वो सही है? नहीं, लुबना को जरूर गलत फहमी हुई होगी, लेकिन वो इतनी वसूख से कैसे कह सकती है? कुछ तो है जिसको जानना मेरे लिए जरूरी है। इस्मत, साहिब आप यहाँ? कोई काम है तो प्लीज किसी नौकर को कह दे, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड। क्यों, क्या हुआ? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। अच्छा ठीक है, वो मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि मेरी दानियाल से बात हुई है। वो और दुआ खैर खैरियत से मरी पहुंच गए हैं। बस यही बताना था। हाँ, खैर बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अपनी मदद तो आप कर नहीं सकते, मेरी क्या मदद करेंगे? मेरा भी दिमाग खराब है, किससे अच्छाई करने चला हूं मैं। एक बात मत भूलना इस्मत बेगम, वो वक्त भी था जब तुम मेरा नाम पाने के लिए मिन्नतें तक कर रही थी। अरे उस वक्त तुम्हारी ये ना कहां गई थी? साहिब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी, बहुत जल्द।